हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस होता है वहाँ पे हम साइटोसोल से प्रोटीन को कैसे ट्रांसफर करेंगे। बेसिक जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो सॉर्टिंग की वीडियो है वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आपको यहाँ पे सॉर्टिंग का प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का एक बेसिक आइडिया अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम मैट्रिक्स में, इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में देख चुके हैं प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथवे, हम दो पाथवे देखेंगे प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए। सबसे पहले ये आपके पास में साइटोसोल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप वो डायग्राम समझ में आना जरूरी है। ओके, अब देखिए, जो हमारे पास साइटोसोल में जो प्रोटीन है उसमें यहाँ पे उसके पास में दो सीक्वेंस होंगे। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस होंगे। एक तो होगा मैट्रिक्स में जाने के लिए, वो मैट्रिक्स वाले सीक्वेंस होते हैं, उनके लिए जो सिग्नल होता है वो प्रोटीन के एन टर्मिनल पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन और दूसरी जगह जाना है अगर प्रोटीन, चाहे वो इनर मेम्ब्रेन में हो, आउटर में हो, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हो, उसके लिए सिग्नल सीक्वेंस प्रोटीन के मिड वाले पार्ट में होगा, आंतरिक पार्ट में होगा, और इसे क्लीव नहीं कर सकते जबकि इसे मैट्रिक्स वाला जो सिग्नल सीक्वेंस है इसे आप इजीली क्लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। सबसे पहले आपको प्रोटीन दो तरह के सीक्वेंस रखेगी। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, टॉम यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, ट्रांसलोकेटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और टिम यानी कि ट्रांसलोकेटर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये टिम टॉम का ही खेल चलता रहेगा, जैसे टिक टॉक का चलता है, इसी तरह से यहाँ पे टिम टॉम का चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए टॉम 20 भी है, 22 भी है, टॉम 40 है, मेनली जहाँ से आपका प्रोटीन है चैनल के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये यहाँ से पास हो गया है, और टिम 23 है और 17 है जो इसे इनर मेम्ब्रेन में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये बाइंड हो गया है। अब ये क्या करेगा, इसे सेकंड स्टेप की मदद से डिफ्यूज कर रहा है इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे इसे डिफ्यूज कर सकते हैं। तो इसे डिफ्यूज कर दिया है प्रोटीएज के पास में। अब प्रोटीएज के पास में क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या करेगा, आपकी बार जो मैट्रिक्स वाला जो सीक्वेंस है वो मैट्रिक्स में ही हैंगिंग कर रहा है, तो इसे ये यहाँ से क्लीव कर देगा। तो क्लीव जो मैट्रिक्स का जो टारगेटिंग सीक्वेंस है वो मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। लेकिन ये वाली जो प्रोटीन है ये यहाँ से थर्ड प्रोसेस में कट डाउन होगी, और थर्ड प्रोसेस में इसमें एक हीम को फैक्टर है जो इसके साथ में बाइंड कर जाता है, और पूरी तरह से ये फुली फोल्डिंग कंडीशन में आ जाती है और फंक्शनल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने थ्योरी में भी ये लिखा है, प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल दैट हैव इंटरनल सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय outer receptor then internal receptor and cleave the protein in intermembrane space, release protein, then folds and bind with its heme cofactor and it's get its fully functional form। ओके, तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। मैं यहाँ पे टिम 44 भी है। अभी ये टिम टॉम के जितने भी रूप हैं आपको थोरोली याद रखने हैं बाढ़ से, अब आपको रटने की ज़रूरत है नहीं इसमें इतना। ठीक है, इतना पूछते नहीं है कि यहाँ पे टिम टॉम के आपको नाम पूछने लग जाए। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलवेज बताया मैट्रिक्स में जो भी प्रोटीन जानी है तो उसके लिए हमेशा सिग्नल सीक्वेंस एंड टर्मिनल पे मिलेगा, और कहीं भी कोई भी प्रोटीन जाएगी उसके लिए सीक्वेंस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मिलेगा, सॉरी इंटरनली रूप से मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए पाथवे सेकंड में क्या होता है, अब की बार वो मैट्रिक्स में सीक्वेंस नहीं होगा, इसके पास में केवल एक ही सिग्नल सीक्वेंस है, वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ये अब की बार इनर मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में जाने के लिए उसके पास में मैट्रिक्स वाला सीक्वेंस होना जरूरी है। ठीक है, वो तभी तो हैंगिंग करेगा। अब यहाँ पे ये यही नहीं जाएगा, ये टॉम 40 का जो ट्रांसलोकेटर है इसके पास में रिसेप्टर होंगे, और रिसेप्टर इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और जैसे उन्हें पता चलेगा ये सही प्रोटीन है, सही प्रोटीन जगह पे आई है अपनी, तो इसे ये पास कर देंगे, चैनल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये चैनल प्रोवाइड करके यहाँ पे अंदर आ जाएगी,
और अंदर आते ही ये अपने ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं रेड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेती है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जैसे ही बॉन्ड बनता है ये प्रिवेंट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, जो कि आ सकता है टॉम फोर्टी के थ्रू, तो ये इसे प्रिवेंट कर देता है। The disulfide bonds are generated by ERB1 and are transferred to TIM9 and TIM10 by MIA40। ये कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, ERB1 के द्वारा, और ट्रांसफर TIM9 और 10 पे किसके थ्रू हो रहा है, MIA40 के थ्रू। अब TIM9 और 10 का काम होता है मोस्टली चैपरॉन प्रोटीन की तरह, ये आपको याद रखने हैं। TIM9 और 10 जो होते हैं वो उनका वर्क एक तरह से चैपरॉन प्रोटीन जैसा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इसके पास में एक ही सीक्वेंस है, वो कैसा है, इंटरनली रूप से है, और ये केवल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का सीक्वेंस रखता है, तो ये यहीं जाएगा। और टॉम फोर्टी इसे चैनल प्रोवाइड करेगा, और चैनल प्रोवाइड करते ही यहाँ पे से जैसे ही स्पेस में आएगा, ये आते ही ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है, जिससे आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो टॉम फोर्टी के थ्रू यहाँ आके से कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। उसके बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके द्वारा जनरेट हुआ है, ERB1 के द्वारा, और ट्रांसफर किया गया इसे TIM9 और 10 तक MIA40 के थ्रू। ओके, ये कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स है जो इस पाथवे में इसकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गई है प्रोटीन, और इसमें आप डाइसल्फाइड बॉन्ड देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का है। ओके, तो इस तरह से आपका प्रोटीन ट्रांसलोकेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो सीक्वेंस हैं, क्यों है, क्योंकि ये हैंगिंग करेगी मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स वाली जो सीक्वेंस है इसे यहाँ से कट कर दिया जाएगा प्रोटीज के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर क्लीवेज जो एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा। और जैसे ही थर्ड प्रोसीजर में ये फुली फंक्शनल हो जाती है हेम कोफैक्टर को अपने साथ बांध के, जो इससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक चीज़ है आपके किसके बारे में, प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रोटीन सॉर्टिंग की बेसिक वीडियो देख ली, पेरोक्सिसोम में देख ली, माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी पोर्शन है, चाहे वो आउटर हो, इनर हो, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो, मैट्रिक्स हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा सॉर्टिंग प्रोटीन का सॉर्टिंग वाला चैप्टर हो जाता है, जिसमें आपके 4 पोर्शन आप देख सकते हैं। तो गाइस, दिस विल बी ऑल अबाउट प्रोटीन सॉर्टिंग इन माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आगे हम और भी कई सारी वीडियोस पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।